हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक और रियल जानकारी जाती है, तो उसी क्रम में आज बात करते हैं दोस्तों कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो है बीएड और बीटीसी का जो कलेश है वो थम नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और सरकार इसको करने के लिए जो है एक अध्यादेश ला सकती है। प्राथमिक में 2 करोड़ बीएड छात्रों के लिए नए रास्ते खोल सकती है और बीएड बीटीसी छात्र बर्बाद हो गए हैं। किसकी गलती है? एनसीटी की गलती। तो दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपको जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों देखिए, ये वक्त कौन सा चल रहा है और 2018 वक्त उस टाइम कौन सा चल रहा था। ये वक्त जो चल रहा है 2024 के चुनाव का पहला वक्त चल रहा है। और जब बीएड को प्राथमिक भर्ती में लागू किया गया था, तब उस टाइम योगी सरकार के चुनाव चल रहे थे। जिस वक्त योगी सरकार ने एक नए एक्शन प्लान द्वारा एनसीटी की अधिसूचना जो 2018 में लागू हुई थी, जिसके अंतर्गत बीएड को बीटीसी में लागू किया गया था, तब आप सभी बीएड कैंडिडेट्स को जो प्राइमरी में भर्ती किया गया था। यानी कि उस समय जो योगी सरकार के चुनाव होने थे और अब जो चुनाव हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उसके मद्देनज़र देखकर जो योगी सरकार या फिर केंद्र सरकार का फैसला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 करोड़ के बीएड के कैंडिडेट्स के छात्र जो हैं लगभग उनका आहत प्रभावित हो रहा है और इनका मुद्दा लगातार हाईलाइट होता जा रहा है। आज टीवी 9 चैनल ने मुद्दा इनका उठाया और अमिताभ अग्निहोत्री जो टीवी 9 के चैनल होल्डर हैं, उन्होंने ये बात को कहा, क्या सरकार अध्यादेश लाएगी बीएड कैंडिडेट्स के लिए। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं चलना स्टार्ट कर दी गई हैं और आज भी 9 लाख के समथिंग ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट किए गए बीएड कैंडिडेट्स के द्वारा, जो कि एक हाईलाइट मुद्दा है। और दोस्तों, मामला क्या है? मामला जो बिगड़ता जा रहा है, बीएड और बीटीसी कैंडिडेट्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर चढ़ा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। इसमें गलती क्या है? देखिए, तो सबसे पहले मैं गलती की बात करता हूं, तो जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, तो सरकार जो थी डायरेक्ट सरकार ने शिक्षा मित्रों को डायरेक्ट समायोजन कर दिया और वो उस टाइम चुनाव का जो माहौल था और शिक्षा मित्रों को डायरेक्ट उन्होंने समायोजन कर दिया अवैध तरीके से, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दिया और शिक्षा मित्र सीधे 40,000 से 3,000 को मान लीजिए या 10,000 पर सीधे आ गए। तो इसमें गलती किसकी थी? शिक्षा मित्रों की गलती बिल्कुल नहीं थी, सरकार की गलती तब भी थी और अब भी है। और अब ये गलती किस प्रकार है, तो इसको आप बारीकी से समझ सकते हैं। जैसे कि बीएड कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया, कब अलाउ किया गया? 2018 में अलाउ किया गया, जब चुनाव होने थे, और वो भी किस प्रकार से लागू किया गया, यानी कि एक अवैध तरीके से। यानी कि एनसीटी की गजट जारी किया, उसमें इन्होंने फिल करवाया कि 50% के साथ ग्रेजुएशन के साथ इनको नियुक्ति के 2 माह तक ब्रिज कोर्स करना होगा। ये कंडीशन इनको फुल प्रूफ रखी गई और उससे बीएड के जो कैंडिडेट थे वो प्राथमिक में एलिजिबल हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये वक्त तो उसी टाइम आ गया था जब शिक्षक भर्ती की सुनवाई चल रही थी और माननीय जज साहब ने इस पे बहस करने से थोड़ा मना कर दिया। बस जो कैंडिडेट्स गए थे कोर्ट में, उनसे ये कह दिया कि आपने सिंगल बेंच में ये अपील नहीं डाली है, तो इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। मामला तो उसी वक्त फंसता हुआ नज़र आ गया था। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरह से खारिज कर दिया है। खारिज यानी कि जो गजट जारी किया गया उसमें तमाम खामियां बताई हैं, जिसकी वजह से जो गजट है 2018 का पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो दोस्तों, अब ये सरकार जो है वो अपनी तरफ से बीटीसी और बीएड छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। कभी उनको अंदर करती है और कभी उनको बाहर कर लेती है। ऐसा ही मामला जब आया 72,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आई हुई थी, उस टाइम भी बीएड कैंडिडेट्स को अंदर लाया गया था, जब अभी तक बीएड कैंडिडेट्स प्राइमरी भर्ती में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो 72,000 कैंडिडेट्स हैं। और दोस्तों, उसके बाद कुछ समय बाद बीएड को फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तो बीएड एक तरह से फिर आहत हुआ था। और
दोस्तों अब फिर 2018 में इन्होंने फिर से इनको एलिजिबल करवा कर दिया और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाहर का रास्ता इनको दिखाई देना पड़ा। तो इसमें गलती किसकी है, ये लोग आप खुद समझदार हैं, खुद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात आती है बीएड कैंडिडेट और बीटीसी की कि बीटीसी ने हमें बाहर करवा दिया या बीटीसी वालों की वजह से हम लोग बाहर हो गए। ऐसा दोस्तों नहीं है। आप अपनी गलती देखिए या किसकी मुख्य गलती है उसको देखिए, तब किसी को दूसरे पे बात रखना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों बात अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। ऐसे ही वीडियो साथ मिलते रहेंगे। जब टेक केयर, देन बाय बाय।